गणों को जय सीताराम। चिक्कारहि दिग्गज ढोल मही, गिरलोच सागर खर भोर भरे। सीताराम। मन हरस सम गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। सीताराम। कट कटाहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोट निधावहीं। जय राम पबल प्रताप कौशलानाथ सुन गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुन नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार मुहाई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर, सो किम सुहाय। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रशिस्थित, जानि परम सुहावनी। जनु कर्मष्ट खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छ की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ लकीर से खींचते हैं। वे जैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्फराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। इसके आगे की कथा है कि यही विधि जाए के पानिधि उतरे, असागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार से कृपानिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रहे सशंका, अजब तेजार गयो कबिलंका। निज निज गे सब कहें बिचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, अति आए पुर कवन भलाई। दूत सन सुन पुरजन बानी, अमंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पद पग लागी, अब बोली बचन नीत रस पागी। कंत हरख हरिसन परिहारू, अमोर कहा तिह तिह अधरू। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई वाणी बोलने, हे प्रीतम श्री हरि शेष छोड़ दीजिए, विरोध छोड़ दीजिए। श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कही करनी, अश्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारि निज सचिव बुलाई, अपट हूँ कंत जो चाहूँ बलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो
अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बनु दीन्ही, हति न तुम्हार शंभु वज कीन्ही। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जोड़ी के रात के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता के दिए हुए लौटाए बिना शंभु के और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। राम बान गन सरिस, निकर निशाचर भेद। जब लग गह सतना, तब लग जतन करो तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते या निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। श्रवण सुनी सठ ताकर बानी, अभिसा जगत विदित अभिमानी। भय सभय सुभाव नार कर साचा, मंगल मोह भय मन अति कांचा। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवहि मर कट कट आई, अजी है विचारे निश्चर खाई। कपहि लो कप जाकियता सा, अता सुनार सभीत बढ़ियासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी उनके जिससे डर से कांपते हैं, उनकी स्त्रियाँ डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कहे बिहस ताहे उर लाई, अचल्यो सबा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करे चिंता, भयो कंत पर विध बिगरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहू। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंस पड़े और बोले कि चुप की रहिए, इससे सलाह की कौन सी बात है। जीत हूँ सुरासुर तब सम नाही, नर बानर के लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ सम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर की गिनती में आते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर हुई हैं बेगहिनास। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहो बनी सहाई, अस्तुत करे सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, अभ्राता चरण शीस ते नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया।
पुनि सुरनाय बैठ निज आसन, अब बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपालु पूछे मोहि बाता, अमति अनुरूप कहो हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले कि कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो बात तात। मैं आपके बुद्धि के अनुसार आपको हितकारी बात कहता हूँ। जो आपन चाहो कल्याणा, असुजसु सुमत शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलारस गोसाई, अतजहु चथुत चौति के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो ही स्वामी है। पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री को मुख ही ना देखे तो अच्छा रहेगा। 14 भुवन एक पत होई, अभूत द्रोह तिष्ठाई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भव कहे न कोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों को बैर करके ठार नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों को समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजर बिहारी।